लियो और रेमी बेल्जियम के एक दूरस्थ क्षेत्र के 13 वर्षीय दो लड़के सबसे अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के प्रति बहुत घनिष्ठ स्तर की स्नेह दिखाते हैं। वे अक्सर रेमी के शयन कक्ष में एक ही बिस्तर पर साझा करके वहां एक दूसरे के बगल में सो जाते हैं। सोफी और पीटर रेमी के माता पिता लियो को दूसरे बच्चे की तरह मानते हैं। लियो और रेमी एक फूलों के फार्म में खेलने का आनंद लेते हैं, जहां लियो का परिवार भी कृषि कार्यों में सहायता करता है। एक सुखद गर्मी का मौसम साथ बिताने के बाद दोनों लड़के हाई स्कूल में दाखिला लेते हैं और उन्हें एक ही क्लास में रखा जाता है। 3 महिला छात्र सीधे पूछती हैं कि क्या दोनों डेटिंग कर रहे हैं। हालांकि रेमी चुप रहती है, लियो इसे जोरदार तरीके से खारिज करता है। जो लड़के उनकी नजदीकियों पर ध्यान देते हैं वे लियो के बारे में समलैंगिक टिप्पणियां करते हैं। इससे वह बाहरी धारणा से असहज महसूस करता है। वह नए साथियों से मिलता है और एक आइस हॉकी टीम में शामिल होता है, जिसे वह जानबूझकर रेमी को बाहर रखता है ताकि उपेक्षित होने से बच सके। जब वे रेमी के यहाँ रुके होते हैं, एक रात लियो अलग गद्दे पर सोने का फैसला करते हैं। जब वह जागता है तो वह देखता है कि रेमी उसी गद्दे पर सो रहा है जिस पर वह है। रेमी दोनों की बढ़ते हुए निर्दयी कुश्ती के परिणाम स्वरूप चोटिल और हैरान है, जो मजेदार खेल के रूप में शुरू होती है। वे घटना के बारे में अपने माता पिता को अंधेरे में रखते हैं। स्कूल के दौरान रेमी के संलग्नता के प्रयासों के बावजूद लियो रेमी से और भी अलग होते जाते हैं। लियो रेमी के घर पर रात बिताना छोड़ देता है। रेमी के अलावा अन्य छात्रों के साथ साइकिल की सवारी करना शुरू करता है, आइस हॉकी खेलता रहता है और अपने परिवार के साथ फार्म में मदद करने में अधिक समय बिताता है। जब रेमी आखिरकार उनसे सामना करते हैं और पूछते हैं कि वे अब ज्यादा समय साथ क्यों नहीं बिताते, तो लियो खुद का बचाव करती है। रेमी नाराज और गुस्से में आकर खेल के मैदान में अन्य सहपाठियों के सामने लियो को मारता है। एक दिन रेमी के सहपाठियों को पता चलता है कि एक स्कूल यात्रा के दौरान जिसमें वह अनुपस्थित था, उसने खुदकुशी कर ली। लियो एक बार सही मानता है कि यह उसकी गलती है क्योंकि वह पीछे हट गया था। स्कूल द्वारा प्रदान की गई कक्षा थेरेपी सत्रों के दौरान भी वह अपनी भावनाओं को अपने तक ही रखता है और किसी से भी उनके बारे में बात करने से बचता है। सोफी ने रेमी का शव पाया, जो लियो भी पता चलता है। लियो इस तथ्य के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रतिक्रिया देता है कि उसके सहकर्मियों द्वारा रेमी के वर्णन, जो शोक संदेशों में है, वह एक खुशमिजाज और मिलनसार युवक के रूप में है। अपने आंतरिक दर्द को सुन्न करने और उसे छिपाने का निरर्थक प्रयास करते हुए लियो अपने परिवार के साथ आइस हॉकी खेलना और बगीचे में काम करना जारी रखता है। लियो अपने बड़े भाई चार्ली से सांत्वना पा सकता है, इसके बावजूद कि उसकी नई दोस्तियां रेमी के साथ उसके अंतरंग बंधन की तुलना में कम थीं। वह जानता है कि रेमी के अंतिम संस्कार के बाद भी सोफी के साथ अपने संबंध को बनाए रखने के लिए उसे सोफी से बात करनी होगी। लियो हालांकि उसे और रेमी के बीच क्या हुआ इस पर चर्चा करने में संकोच करता है ताकि उसके क्रोध को भड़काने से बच सके। पीटर डिनर के दौरान लियो के परिवार के साथ चार्ली की भविष्य की योजनाओं की व्याख्या करते समय बेहद दुखी होते हैं। सोफी और पीटर रेमी के भविष्य के नुकसान पर विलाप करते हैं। जब अगली गर्मी की छुट्टी शुरू होती है तो लियो अचानक सोफी के कार्यस्थल पर उससे मिलने जाता है। अंत में वह उसे बताता है कि वह सोचता है कि रेमी की आत्महत्या उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसने उसे धक्का दिया था जब वह उसे घर छोड़ने जा रही थी। एक संक्षिप्त तनावपूर्ण अवधि के बाद वह उसे स्नेहपूर्वक और सांत्वनापूर्ण ढंग से गले लगाती है और वे साथ में रोते हुए अपने साझा नुकसान में सांत्वना पाते हैं। बाद में जब लियो सोफी को एक बार फिर देखने जाता है, वह पाता है कि वह और पीटर चले गए हैं, घर को खाली छोड़कर। लियो उस खेत को पार करते हैं जहां वे और रेमी पहले दौड़ा करते थे, अपने संबंध पर विचार करते हुए और आखिरकार रेमी के लिए आंसू बहाने की अनुमति देते हुए।